एवरीवन हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम समझेंगे, जिससे कि आपको एक समझ प्रदान होगी, जिससे कि आपके बुद्धि में विकास होगा। उसी प्रकार समझ लीजिए कुछ। तो टॉपिक का हेडिंग रखा है विविधता की समझ। क्या रखा है? विविधता की समझ। चलिए इसे हम समझते हैं, विविधता की समझ को। ये अध्याय 7th क्लास के पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक एक किताब है। उसके एक फर्स्ट चैप्टर की ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। विविधता की समझ एक महत्वपूर्ण टॉपिक मित्रता से समझते हैं। किसे समझेंगे? मित्रता से समझते हैं। चलिए देखते हैं मित्रता से ये मित्रता क्या चीज़ होती है। तो इसमें दिया है कि देखेंगे निशान अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आशियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। कहाँ रहता था? रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिता की एक किराने की दुकान थी। किसकी दुकान थी? किराने की दुकान थी। ज़रा सा समझिएगा इधर ध्यान से। एक किराने की दुकान थी तथा निशान के पास एक ही मध्य विद्यालय का छात्र था। क्या बोलता है जी? निशान के पास एक किराने की दुकान थी, ठीक है। और निशान पास के एक ही मध्य विद्यालय का छात्र था। यानी कि निशान एक लड़का था जो घर के बगल में एक मध्य विद्यालय था, उसी मध्य विद्यालय का वो एक छात्र था। कभी कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाया करता था। हाथ बटाने से क्या मुराद है, क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? हाथ बटाने का मतलब कि उसके पिताजी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका बेटा निशान खाली बैठा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो दुकान पे गया। तो वो दुकान पे जा कर के बैठेगा तो नहीं है ना, हम बैठ जाते हैं जी, मेरा अब्बू काम कर रहा है, हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे रहते हैं। तो वो वैसा वाला लड़का नहीं था। तो उसने अपने पिता के काम में जो पिता उसका कार्य कर रहे थे उसी कार्य में उसने अपना सहयोग दिया। उसने अपना योगदान दिया कि उसके पिता जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को और आसान किया जा सके। तो उस दुकान के पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। यानी कि उसकी स्कूल में कुछ लड़के पढ़ते थे, कुछ लड़के पढ़ते थे। तो वो लड़के उसके पिता की यानी कि निशान के दुकान पर, जो उसके पिता की दुकान थी उसकी दुकान पर खरीदने कुछ आते थे। तो लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बात किया करते थे। समझिएगा आगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट सब आएगा कि लड़के दुकान के पास खड़े होकर आपस में अंग्रेजी में बात किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित भौचक अल्लाह आश्चर्यचकित रहता था। बाप रे बाप, ये तो अंग्रेजी बोलता है, हमको ही बोलना चाहिए। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई एम टीचिंग हियर। व्हाट आर यू डूइंग हियर? बोलो आई एम स्टडिंग हियर, ऐसे बोल देना है, मैं पढ़ रहा हूँ। निशान अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वह अंग्रेजी में बात करे। किसमें बात करे? अंग्रेजी में वो भी बात करे। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा। क्या पूछा? नाम पूछा। उसने अपना नाम निशान बताया। उस लड़कों ने अपने निशान से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा, इसका नाम भी ईशान है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए। एक ने कहा इसका नाम भी निशान है, दूसरे से परिचित प्राप्त किए। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था तो दूसरा निशान, जिसका पूरा नाम निशान अहमद था। क्या नाम था? निशान अहमद था। इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। किशनगंज का एक बॉलर
मुकेश कुमार बॉलर भी इंडियन टीम में है, अभी चर्चा मतलब दौरे पर नहीं है लेकिन टीम में है। जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की तो बड़े निशान ने कहा, उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। कहा कि चलो ठीक है, हम तुमको अंग्रेजी सिखाए देते हैं। क्या कहा? अंग्रेजी हम तुमको सिखाए देते हैं। इस प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए और खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। सिखाते सिखाते जहाँ निशान अहमद को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं निशान मगही एवं हिंदी अच्छी बोल लेता था। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई। वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है। यहाँ एक सवाल बनता है कि प्रश्न बनता है कि निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन से हैं? कौन से हैं? तो उस अंतरों को हम देखते हैं। दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है। उम्र में पहला उम्र में अंतर है। दूसरा पढ़ाई लिखाई में अंतर है। पढ़ाई लिखाई में अंतर है। किसमें अंतर है? पढ़ाई लिखाई में अंतर है। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र है, वहीं निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। दूसरा छात्र इंजीनियरिंग का है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है। एक दूसरे धर्म का है तथा दूसरे धर्म में विवाद नहीं करना है। निशान अहमद एक किशनगंज का एक मुसलमान है, वह निशान पटना का एक हिंदू है। बोलना मैंने बताया कि धर्म में विवाद नहीं करना है। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। क्या हुई? दोस्ती हुई। हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप, आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए थे। यहाँ पे मित्रता का टॉपिक क्लोज क्या होता है? टॉपिक क्लोज होता है। किस पॉइंट से? कौन अंतर है? अंतर है उम्र, पढ़ाई लिखाई और धर्म भी कह सकते हैं। खान पान में भी, पहनावे में भी, धर्म में भी, भाषा में भी, रंग रूप आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों एक मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। एक मित्रता के सूत्र में एक निशान अहमद है और एक निशान है। निशान अहमद, ये दोनों एक मित्रता के सूत्र में बंधे हुए हैं। समझ गए? तो आपको एक टॉपिक फर्स्ट क्लास तो है इस चैप्टर का, लेकिन एक होमवर्क देते हैं आपको कि जब अगली क्लास जल्द ही आएगी तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद एवं निशान मनाते होंगे। जो निशान अहमद मुसलमान धर्म होगा उस धर्म की सूची बनाना है, और एक निशान होगा जो हिंदू है उस धर्म की भी सूची बनाना है। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि ये निशान हिंदू था, निशान अहमद मुसलमान था। एक गलत बोलेगा? ठीक बोले ना? हाँ, आपको ये वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे साथियों। तो नॉलेज मोनार्कस में इसी नाम के से चैनल टेलीग्राम पे भी है, तो वहाँ आप जाकर फॉलो कर लेंगे और वहाँ सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं और जो पढ़ने की अच्छे टॉपिक्स होगी हम वहाँ उसको अपलोड करा देंगे। यहाँ आप सीख लीजिएगा। तो आज के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। रहीन प्यारे साथियों।